नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप भारत न्यूज 24 पर देख रहे हैं साहब का खेला धारावाहिक। साहब हैं, इनके किस्से खत्म ही नहीं होते। साहब का नाम है आलोक कुमार। कल यानी कि 23 अगस्त को जब हम उनके बारे में चर्चा कर रहे थे तो उनके संपत्तियों के बारे में, उनके जितने लोग हैं, रसूख हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और फिलहाल गिरिडीह में डीआरडीए के निदेशक हैं। जितने बड़े अधिकारी उतना बड़ा उनका खेल। आज उनकी कारस्तानी की दूसरी किस्त लेकर आए हैं और आपको दिखाते हैं। पहले ये रिपोर्ट को देखिए। ध्यान से देखिए इन साहब को। यही है आलोक कुमार, गिरिडीह में डीआरडीए के निदेशक हैं। इनके एक मातहत हैं सौरभ कुमार रवानी, कंप्यूटर सहायक के पद पर हैं। अब सुनिए एक लाभुक से सौरभ कैसे पैसे मांग रहे हैं, वो भी निदेशक के नाम पर। तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम लोगों को मतलब रहता है कि चलिए सौरभ भैया से कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, इसीलिए। हाँ, मैं छोड़ दिया था, सुनिए। अरे बोल रहे थे हाँ, ये सब जो निकाल के मैंने इंक्वायरी वगैरह जो करवा दे रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। हम क्या करवा रहे? जैसे अभी आप बोले ना कि कुआं उतना है, वो तो मांगा था, रिपोर्ट कम ना मांगा था। पैसा माल खाएगा तो हमको नुकसान हो तो माल क्या देगा? हमको बोला नहीं दिया होगा। जब हमको कुछ देवे नहीं करेगा तो फायदा क्या होगा? तो हम सुने ना, हम बात करते हैं वेंडर से। वो हरामी है, उससे बात कीजिएगा, बात नहीं होता है वो, है ना। नहीं, हम अपना पर्सनली तौर पर बात करेंगे कि देखिए कुछ मैंने दे दीजिए। मैं अभी तो नहीं दिया ना, 60 लाख पेमेंट होगा, रिकवरी सब फुल रिकवरी करवा देंगे। हम देख लीजिएगा, चैलेंज रहा तो फुल रिकवरी होगा और एफआईआर होगा, नहीं देगा तो उसको एफआईआर करवाएं। अब देख लीजिए। अच्छा, तो हम बात उनको बैठा के बात करते हैं हम तो एफआईआर होगा तो उससे बात मत कीजिए, वो हरामी है, छोड़ दीजिए। जो आदमी आपको नहीं जचता है, बात पे जिस तरह आप मेरा बात नहीं कर सकते, उस तरह वो भी मेरा बात नहीं कर पाएगा। एकदम काट देगा वो काम। जहाँ मेरा बात जाता है ना, अच्छा आदमी की बात ये हो जाता है। तो सुनिए ना, मेरा बात मानिए ना, एक बार मान के देखिए कि माने क्या है नहीं है, माने हम आपको दिलवा पाएंगे कि नहीं दिलवा पाएंगे। ये तो कम से कम कैपेसिटी मेरा जानिएगा ना कि हाँ ये कैपेसिटी है, इसको दिलवाने का क्षमता है। और एक लाख से कम थोड़ी डिसाइड होगा। 1 लाख से कम एक में नहीं होगा। होगा तो 1 लाख से कम नहीं होगा, सीधे बोल दीजिए, डिसाइड करना। तो उसमें 1 लाख में खाली आपका या इनका भी, डायरेक्टर सर का भी? ऐसा अलग 1 लाख लगेगा। हम ज्यादा देंगे तो फिर ज्यादा रिकवरी होगा जी। हम तो पूरा फुल रिकवरी करा देंगे, चलेगा। इतना पैसा नहीं, सारा उसको लेगा, एफआईआर भी करवाने का एफआईआर होगा। अरे वो तो ठीक है, तो मैंने 2 लाख मैंने पड़ जाएगा। डायरेक्टर सर का एक और एक आपका। आप में कुछ कम नहीं हो सकता? नहीं, हमारा हम करते हैं, इसमें लोकल मैंने को कुछ देना होगा हमको ना। बात तो अक्सर कहना सही है, लेकिन आप कुछ कम ले लीजिए। डायरेक्टर सर का जो है एक बनता है, वो एक मैंने उनको पहले भी दिया गया है। ऐसा बात सुनिए, पहले भी। हम आपको ही बता कर पैसा ले भी लेगा ना तो मामला सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, हम करवाते हैं ना, हम आपको मैंने पहुंचा देंगे बात करके। आप सीधे सुनिए, सीधे बोलिए 2.5 लाख तक है बाबू, तो लगेगा तुमको। तो फुल रिकवरी होने जा रहा है ऑलरेडी में। और माला 2.5 तक रखिएगा हिसाब, समझे ना, 2.5 का हिसाब हो जाएगा, जब फुल रिकवरी होगा। 50 मैडम ले लेगी, हम बता रहे हैं। 50 मैडम? हाँ, 100%। तो मामला रखा था कराना है तो नहीं कराना तो उसका मर्जी। ऐसे बोलिएगा नहीं कि मेरा ठीक है, पता चला है पूरा, मतलब पूरा फुल 2.5 तक कम्प्लीट होगा फाइनल, मतलब पूरा फुल रिकवरी होने जा रहा है। आप बोल दिए 20 सेकंड में पानी में सेंसर नहीं हुआ। सुनिए, 2.5 इधर देंगे ना, और 2.5 आपको अलग से देंगे अगर सारी क्षेत्र में एक भी पेमेंट दिखा दिए तो। अभी तक लगा लिए बाजी, कितना बाजी लगाएगा? चलिए 2.5 लगाए, 2.5 का लगाए, 2.5 उधर देंगे और 2.5 इधर भी दे देंगे, अगर एक भी रुपया पेमेंट हुआ होगा तो। अगर हम हमारे में लगा देंगे तो कितना बाजी आ जाएगा? चलिए देखिए, हमसे नहीं लगाई यार, हम कल एक चीज रिपोर्ट रखे हैं। सौरभ भैया नहीं हुआ, हम बता रहे हैं, 1 रुपया नहीं हुआ। और उसमें एक चीज और बोल रहे थे, बात किए थे हम अभी। वो वाला जो है ना, माने उसमें जैसे 20 दिए थे ना, तो कम जैसे नहीं हुआ तो या तो 20 उसको रिटर्निंग चाहिए, या तो फिर और कुछ देने से माने वो हो सकता है क्या? अभी माल आप सोच रहे हैं, 1 बजे में माने सोच रहे हैं। माल हम सौट रहे हैं। हम ही जाग जाते हैं, गजाबाद बोलते हैं।
हमसे ज्यादा रिपोर्टिंग होता है, वो रिपोर्ट वन सर मांगता है तो निकाल दो देता है। क्या आपको डाउट रहा था? ऐसा करते हैं ना, सुरेश जी से मिल लेते हैं, वेंडर से मिल लेते हैं और उसी से जो लेंगे पैसा वही वाला खर्चा करेंगे। व्यू ले लीजिए, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलिए कि मांग रहा है, ऐसे मांग रहा है। भारत न्यूज 24 के सवाल, किसके लिए पैसे मांग रहा है सौरभ रवानी? अगर आलोक कुमार ईमानदार हैं तो सौरभ पर एक्शन क्यों नहीं? कहां बना रहे हैं आलोक कुमार अपना फार्म हाउस? इस ऑडियो पर आलोक कुमार का स्टैंड क्या है? रांची से भारत न्यूज 24 के लिए अभिषेक भारती की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एक सरकारी अधिकारी के कारनामे। हम भी अचंभे में हैं जिस तरह से आप हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने कहा कि साहेब का खेला धारावाहिक दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आलोक कुमार है, इन साहेब का खेला ही खत्म नहीं हो रहा है। हर दिन कुछ नई चीजें सामने आ जाती हैं, एक नई वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आ जाती है जो इनके बारे में कई तरह के खुलासे करने लगते हैं। पहले तो ये सौरभ रवानी कौन है और निदेशक महोदय के नाम पर ये पैसे उठाने का काम क्यों कर रहे हैं? आयुष एक शब्द है, बिहार झारखंड में बहुत प्रचलित शब्द है, जिस शब्द का इस्तेमाल मैं करना चाहता हूं। देखिए, जब हमने व्याकरण पढ़ा था तो उस व्याकरण में जब हम शब्द पढ़ रहे थे, वर्ण व्यंजन पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था तत्सम तद्भव देशज विदेशज। जी, आपने भी पढ़ा होगा। जी बिल्कुल। ठीक है। तत्सम यानी शुद्ध हिंदी के शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आ गए, बिल्कुल वैसे के वैसे। तद्भव जो समय के साथ थोड़ा सा परिवर्तित हुए। देशज जो अपने यहाँ के शब्द हैं देश के, और विदेशज जो विदेशी शब्द है। एक शब्द होता है छछन जाना। आदमी कब छछनता है? आदमी तब छछनता है जब उसे चोट लग जाती है, ठेस लग जाती है। आपको भी ठेस लगी होगी तो आप भी छछने होंगे आयुष। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। जहां पर ठेस लगती है बार बार चोट भी वहीं पर लगती है। भारत न्यूज 24 ने जब साहेब का खेला पार्ट 1 चलाया, साहेब भी छछन गए। क्यों? साहेब ने तो गड़बड़ी की है और गड़बड़ी के बाद साहेब के उसी ठेस पर हमने चोट पहुंचा दी। साहेब छछन गए। कैसे छछने मैं आपको बताता हूं। साहेब आरोप लगा रहे हैं कि आपने तो एक पक्षीय खबर चला दी है। वो किन्हीं प्रेमजीत कुमार का नाम ले रहे हैं कि वो तो फ्रॉड है, उसने मेरा किराया नहीं दिया, फलाना नहीं किया, ठिकाना नहीं किया। मैंने साहब को बोला, साहब ने अलग अलग जगह से मेरे पास पैरवी करवाई, लेकिन मैं उतना ही थेथर। मैंने साहब को बोला कि हुजूर, मैं तो आपके पास आया था आपकी प्रतिक्रिया लेने के लिए, आपके घर के बाहर उस चिलचिलाती धूप में खड़ा था। हम तो उस देश के वासी हैं जहां अतिथि देवो भव कहा जाता है। जी बिल्कुल। अरे मेरा गला प्यासा हुआ था, कम से कम एक गिलास पानी ही मुझे पूछ लेते तो आपकी शान में गुस्ताखी हो जाती क्या? आधे घंटे आपने धूप में मुझे अपने घर के बाहर खड़ा रखा। मैंने आपको फोन किया, मैंने आपको सर शब्द से बोला, बकायदा सर 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 शब्द कह के उनको संबोधित किया। तो उन्होंने कहा कि जो करना है कर लो। तुम और आप, ये बहुत बड़ी चीज है। जी बिल्कुल। हम किसी बच्चे से भी मिलते हैं तो हमारे यहाँ ये संस्कार है कि हम उनको आप बोलते हैं। ठीक है, वो सरकारी अधिकारी, हम टुच्चे से पत्रकार हैं, बहुत अदना से पत्रकार हैं, लेकिन सम्मान के हकदार तो हम भी हैं। हर कोई है। सम्मान हमारा अधिकार है। बहरहाल खबर दिखाई जाने के बाद उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे नहीं, मतलब हमारे मित्रों को फोन किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे मित्र है, देखिए ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, फलाना कीजिए, ठिकाना कीजिए। हमने तो उनकी पूरी कुंडली निकाल ली है। वो दावा कर रहे हैं कि जो होल्डिंग नंबर उन्होंने दिया है वो होल्डिंग नंबर फर्जी नहीं। भाई, थाने की रिपोर्ट कह रही है कि वो होल्डिंग नंबर फर्जी है। उन्होंने कहा कि मेरे नाम से अगर कोई पैसा मांग लेगा तो आप मान लीजिएगा। मैंने कहा कि भाई, मेरे नाम से किसी मौका से तो पैसा मांग के दिखाए, मैं तुरंत उसको जेल भिजवाऊंगा, कानूनी कार्रवाई करूंगा। कह रहे नहीं, वो तो डीडीसी साहब देख रहे हैं। मैंने बोला डीडीसी साहब तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप कैसे आराम से हैं कि आपके नाम से आपके फार्म हाउस के लिए एक लाभुक से 1 लाख रुपए मांगा जा रहा है। वो भी कौन मांग रहा है? आपके कार्यालय में तैनात एक कंप्यूटर ऑपरेटर। एक कंप्यूटर ऑपरेटर आपके नाम से, उसकी हिम्मत कैसे हो रही कि वो पैसे मांग रहा है और आप चुप हैं? आपकी चुप्पी, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था
तो भीष्म पितामह चुप थे। उनकी चुप्पी क्यों थी? इसका मतलब था कि उस चीरहरण का उनको मौन समर्थन था। तो उसी तरीके से अगर इस भ्रष्टाचार पर आप चुप हैं तो इसका मतलब है कि इस भ्रष्टाचार के लिए आपका मौन समर्थन है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर अब भी आपके कार्यालय में तैनात है, वो अभिषेक, नौकरी मौन कर रहा है। समर्थन तो रहेगा ही ना। एक तरफ अधिकारी महोदय का फार्म हाउस जो बन रहा था, फार्म हाउस के लिए पैसे लगेंगे, अगर ये मौन समर्थन नहीं देंगे तो पैसे कहां से आएंगे? आयुष, मैं आपको बताता हूं, इन्होंने कहा कि भाई करम प्लाजा में जो मेरा 4 तल्ला है ये मेरे पैतृक संपत्ति है। लोहरदगा में जो मेरा फार्म हाउस बन रहा है वो भी मेरी पैतृक संपत्ति है। जमशेदपुर में जो इनका अपार्टमेंट है उससे रिलेटेड सवाल पूछा गया तो बोले नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने पूछा कि गीतांजलि अपार्टमेंट में आपका एक अपार्टमेंट है जिसको आपने बेच दिया, वो आपने कहां से खरीदा था? तो उस पर इन्होंने चुप्पी साध ली। रांची के गोकुल धाम सिटी में इनका अपार्टमेंट है जिस पर इन्होंने चुप्पी साध ली। आखिर ये प्रॉपर्टी कहां से, कितनी पैतृक संपत्ति थी? वो कह रहे हैं कि आपने जो एग्रीमेंट दिखाया वो एग्रीमेंट फर्जी है। मैंने उनसे सवाल कहा कि ठीक है एग्रीमेंट तो फर्जी है, आप आकर के मुझे बयान दे दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, अपना संवाददाता भेज रहा हूं, आप अपना बयान दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको पक्ष नहीं ऐसा दिखा तो रहा। नहीं है अभिषेक कि हमने जांच पड़ताल नहीं की या फिर आपने बिना तथ्य जाने इस बातों को रखा। आपने तो बकायदा उनके दरवाजे भी खटखटाए, आपने उनका पक्ष भी जानना चाहा, लेकिन वो खुद इतने अपने सेवा के कहें खुमारी में या फिर अपने पद की खुमारी में इतने वो बेसुध सोए हुए थे कि उन्होंने आपको अपना बयान, अपना पक्ष बताना सही तक नहीं समझा। इसको कहते हैं पावर। शक्तिमान देखते होंगे तो उसमें डॉक्टर जैकॉल पावर कहता था जी, बस समझ लीजिए कि वही डॉक्टर जैकॉल है। आपको मैं बता रहा हूं, एक वीरेंद्र राम सारे अखबार की सुर्खियां उठाता है। अखबार आज उसको दिखा रहा है अभिषेक भारती, इसको 2018 में दिखा रहा था। और मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। मुझे नहीं पता है प्रेमजीत कुमार कौन है, मुझे नहीं पता है हंगरी का क्या है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इन्होंने संपत्ति जो अर्जित की है क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? मैं कह रहा हूं कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर बिना किसी अधिकारी के मौन सहमति के 1 लाख रुपए मांग देगा? आयुष, मैं आपके नाम से क्या कोई 1 लाख रुपए किसी से मांग लेगा? जब मेरे नाम से कोई 1 लाख रुपए किसी से मांग लेगा और हमें पता चलेगा, हम चुप बैठे रहेंगे कि नहीं ठीक है मेरे चैनल के संपादक तो एक्शन ले ही रहे हैं? अरे अपने ईमान की बात है। आदमी पूरी जिंदगी घिसता है तब जाकर के मुट्ठी भर ईमान, आधा किलो ईमान जमा करता है, जिसकी पूंजी वो पूरी जिंदगी अपना सर उठा के चल के दिखाता है। और आप बोल रहे हैं कि नहीं कोई मेरे नाम पर पैसे मांग लेगा तो मैं क्या करूंगा? आप मुझे इतना सा जवाब दीजिए, आप डर क्यों रहे हैं जवाब देने में? मीडिया का काम है आपका भी पक्ष दिखाना, हर किसी का पक्ष दिखाना। वो तो चाहते ही नहीं है, हमें तो लग रहा है कि वो चाहते ही नहीं है कि उनका पक्ष भी दुनिया के सामने आए। क्योंकि देखिए, पक्ष रखने जब आएंगे आप भी सवाल करेंगे, जाहिर सी बात है, और सवालों में कुछ ऐसे तथ्य चल रहा है, वो बिना कागजात के चल रहा है, वो उसकी भी जांच रिपोर्ट दिखाएंगे, उसमें क्या कुछ गंदा काम चल रहा है वो भी खुलासा करेंगे बहुत जल्द आयुष। अभी तो दूसरा ही एपिसोड है आयुष। इसीलिए तो हमने जब इस पूरे मामले की जानकारी ली, इसीलिए मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था कि यह धारावाहिक है, यह साहब का खेला 1 दिन 2 दिन में दुनिया के सामने उजागर नहीं होगा। अभिषेक, बहरहाल एक सुनील कुमार का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि एक सुनील कुमार नाम के शख्स हैं जो भी इन अधिकारियों के, ये भी सुनील कुमार भी इन अधिकारियों के प्रताड़ना से परेशान रह चुके हैं। ये कौन है सुनील कुमार? देखिए, सुनील कुमार एक लाभुक है जी, सरकारी योजना का इनको लाभ मिलना था जी, ठीक है। सुनील कुमार ने एक ऑडियो जारी किया था, जो ऑडियो हमारे पास है, जो हम दर्शकों को दिखा भी, जिसमें सौरभ रवानी नाम का एक कंप्यूटर ऑपरेटर सुनील कुमार से पैसे की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, एक दबंग बीजेपी के किसी नेता को लेकर के, और सौरभ रवानी जो है वो सुनील कुमार के घर भी जाता है अभी 1-2 दिन पहले, और सुनील कुमार को कहता है कि तुम तो ऑडियो जारी कर दिए, मेरा क्या बिगाड़ लिया, या डीआरडीए डायरेक्टर का तुमने क्या बिगाड़ लिया, तुम क्या बिगाड़ पाओगे ये बता। सुनील कुमार बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो सोच रहा है कि सही बात है, इस सरकारी सिस्टम का हम क्या बिगाड़ सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए,
जिस दिन ईडी माफ कीजिए, जिस दिन ईडी 33 ठिकानों पर छापा मारती है उसी दिन हम ये खबर दिखाते हैं। जी। होना तो ये चाहिए कि ऐसे अधिकारियों पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन छोड़िए, ऐसे अधिकारी और ढीठ प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। ये बोलते हैं कि हमारा तुम क्या बिगाड़ लोगे। नहीं, ये तो जाहिर सी स्थिति आई बात है ना। देखिए, ये तो सबके सामने है कि ये कितने ढीठ हैं, क्योंकि कोर्ट के आदेश का अवमानना कर रहे हैं। कोर्ट ने जहां स्टे लगाया हुआ है, ये बकायदा फॉर रेंट का वहां बैनर लगाए हुए हैं, तो इन्हें किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। ये तो साफ हो चुका है। अभिषेक, बिल्कुल सही बात है। देखिए, सिस्टम जो होता है ना, एक फिल्म देखी तो उस फिल्म में डायलॉग था, सिस्टम कभी फेल नहीं होता, फेल होते हैं सिस्टम को चलाने वाले। जी। इस सिस्टम को कौन चला रहा है, सवाल ये है। हम उस राज्य में रह रहे हैं जिस राज्य के मुख्यमंत्री को आज अभिषेक, आप हमारे साथ enforcement बने directorate- रहिएगा। सुनील कुमार जो कि लाभुक थे, और लाभुक क्या कहें, इन अधिकारियों की प्रताड़ना से जो पीड़ित सुनील कुमार है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत न्यूज 24 में। सीधा सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे, आखिरकार ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर है सौरभ रवानी, आपसे पैसे की मांग कर रहा था, डीआरडीए के निदेशक तक पैसे पहुंचते हैं ये भी बात कर रहा था, क्या कुछ बातें हुई थी और मामला शुरू कहां से हुआ? पूरी कहानी पहले दर्शकों को बताएं आप। हाँ सर, एक्चुअली में सर हम लोगों का जो है तो गाय शेड, काव शेड जो होता है वो हम लोग का मनरेगा से सैंक्शन करवाए थे। हम लोगों को जानवर रखने के लिए बहुत परेशानी हो रहा था, तो किसी तरह से हम लोग माने मनरेगा से बना के कंप्लीट किए और गाय उसमें रखने शुरू किए। और करीब हमको लगता है 2 महीने के बाद जो है मनरेगा से पेमेंट उसमें आया, और जब पेमेंट आया मटेरियल पेमेंट, तो उसमें इनका सौरभ जी का डिमांड हो गया कि इतना पेमेंट हुआ तो उसमें हमारा शेयर इतना बनता है, हमको मिलना चाहिए। और ये जो है सो आप लोग लाभुक है, आप लोग पैसा हमको दिलवाइए, नहीं तो हम इसमें जो है इस तरह से डायरेक्टर सर को बोल के और इसमें रिकवरी करवाएंगे, ये करवाएंगे। मैंने हम लोग को धमकी चमकी देने शुरुआत किया। वो मतलब घूस दीजिए, नहीं तो आप लोगों की जो चीजें बनी हैं, जो आपके हक की चीजें थी, आपके अधिकार की चीजें थी, उससे वो रिकवरी करवाएंगे। सौरभ रवानी का ये कहना था, बताइए अगर मैं गलत हूं। हाँ हाँ, उसका ये कहना था कि आप बना लिए हैं और जब पेमेंट आए तो हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, हमको ये बनता है, हमारा ये इतना नहीं देगा तो ठीक बात नहीं है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर का इसमें कौन सा हिस्सा बनता है? कंप्यूटर ऑपरेटर लोगों का सर यहाँ पे जो है ग्रिड में एक्चुअली में इन लोग अपना धंधा बना के रख लिया कि मेरा 3% होना चाहिए, 5% होना चाहिए, कभी 8% तक डिमांड कर देता है। और इसके अलावा जो है इन लोग को मैंने अपने आप को सर ऑपरेटर लोग जो है ना एक्चुअली डीसी समझने लगा कि यहाँ का हम डीसी बन गए हैं। मतलब अगर सरकारी कुर्सी मुझे मिल गई है तो मैं कुछ भी करूंगा, ये कहना है कंप्यूटर ऑपरेटर का। जी, और उसका नाजायज फायदा लिया जा रहा है और कई बार ले चुका है। उन लोग जो है सो नाजायज फायदा कई लोगों से, जो लोग जागरूक नहीं है उन लोगों से ले चुका है, और इसका भी माने मेरे पास सबूत है। तो आपने क्या वरीय अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? फॉर एग्जांपल आप डीआरडीए के निदेशक से बात करने की कोशिश की कि आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर वो सीधे तौर पर आपके नाम पर पैसा मांग रहा है, आपने उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं, डायरेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है। हम 2 बार गए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, उनका मीटिंग चल रहा था तो भेंट तो नहीं हो पाया, लेकिन हम लिखित आवेदन लेके गए हुए थे। आप लिखित आवेदन लेकर गए हुए थे? देखिए, क्योंकि डायरेक्टर महोदय जो आलोक कुमार है उनका कहना है कि हमें पता नहीं है कि सौरभ रवानी मेरे नाम पर पैसा मांग रहा। आप देखिए धरातल की सच्चाई जानते हैं सुनील जी, आप बताएं कि क्या सच में ये जो पैसे हैं जो आप लोगों से या फिर जो कम जागरूक लोग हैं जिससे कट लिया जाता है बाकायदा 2% 4%, वो जो पैसे हैं वो क्या निदेशक तक भी पहुंचते हैं? वो तो है सर, उच्च स्तरीय प्राधिकारी हैं और उनके तक का बात तो हम अभी बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे स्तरीय ऑपरेटर लोग हैं इन लोग के माध्यम से भले पहुंचता हो अलग चीज है, लेकिन यहाँ सामने मांगने के लिए सब यही सामने तो निदेशक महोदय नहीं मांगेंगे, ये जाहिर सी बात है। ये सौरभ रवानी जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर्स और जो निचले पद पर बैठे कर्मचारी हैं उनके जरिए उनके कंधे पर ये बंदूक चलाते हैं। देखिए, हमें आपका ऑडियो सुना जो उनका धौंस दिखाते हैं,
उच्च स्तरीय पदाधिकारी का बहुत दिखाते हैं ये लोग। देखिए छोटे लोग। जाहिर सी बात है सुनील जी, अगर मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूं या मैं किसी कार्यालय में कार्यरत हूं, ठीक है, अगर मुझे पता है कि मेरे पीछे किसी का हाथ है तभी मैं धौंस दिखा पाऊंगा। अगर मुझे पता रहेगा कि अगर मैं जिनका नाम का इस्तेमाल कर रहा हूं उन्हें पता चल जाएगा तो कल को मेरी नौकरी भी शायद ना बचे, तो मैं नहीं करूंगा। ये सिंपल सी बात है। और ये कंप्यूटर ऑपरेटर्स को हमें लगता है कि पता है कि इनके ऊपर किनका हाथ है, और शायद जनता भी जानती। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुनील जी, आपने जो वो ऑडियो जारी किया था उस ऑडियो में किसी मैडम का भी जिक्र हो रहा था कि 50,000 उन तक पहुंचो। कौन है मैडम वो? जी हाँ, वो मैडम का नाम लिया है, लेकिन वो मैडम उस तरह का नहीं है, इसीलिए हम इसमें ये बात को बोल रहे हैं। ठीक है, वो तो जांच का विषय है कि किस तरह के हैं नहीं हैं, लेकिन वो कौन मैडम है? वो लोकपाल मैडम के नाम लिया हुआ है। मतलब अपने तो लूट ही रहा है वो इंसान है जो सौरभ रवानी है, लोकपाल को भी नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, वो जांच का विषय है कि जो आरोप लग रहे हैं, जो जिस मैडम का नाम लिया जा रहा है कि 50,000 वहां पहुंचेगा, अब तो देखना यह है कि आखिरकार भैया ये जो कद्दू कट रहा है किसमें बट रहा है, ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। इस तरह के सरकारी अधिकारियों के हम पूरे काले चिट्टे खोलेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है। एक और वीरेंद्र राम, एक और पूजा सिंघल अभी कुछ दिनों में जल्द ही सामने आ जाएगा। अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए। अभिषेक, देखिए हमने तो पहले ही सुना था जो कॉल रिकॉर्डिंग जारी हुआ था उसमें कि एक मैडम का जिक्र किया गया, तो कौतूहल मेरे अंदर भी थी कि आखिरकार कौन मैडम है। तो हमने सुनील जी से सवाल किया कि कौन मैडम है भाई जिसके बारे में ये सौरभ रवानी चर्चा कर रहा है कि 50,000 उनके पास भी जाएगा। तो सुनील जी ने ये कहा है कि ठीक है वो मैडम ऐसी नहीं है, ठीक है वो जांच का विषय है, लेकिन लोकपाल मैडम के बारे में भी चर्चा किया गया है। क्या इस हमाम में सब नंगे हैं अभिषेक? आयुष, मैंने जैसा कहा ना आपको, एक सिस्टम चलता है, आप इसको समझिए। इसका सिस्टम को एक मैं अपने ऑफिस के आधार पे ही समझाता हूँ। जैसे आप हैं जी, मैं हूँ, और फिर आते हैं हमारे संपादक, संपादक के ऊपर आते हैं चैनल के हेड यानी मालिक जी, ठीक है। अब अगर किसी खबर को दबाने के लिए मैं पैसे लेता हूं तो मेरे संपादक को इसकी जानकारी मिलेगी। संपादक के पास 3 ऑप्शन रहेंगे, या तो वो मेरे साथ पैसे का हिस्सेदार बनेंगे, या फिर वो मेरे को जूते खोल के मारेंगे, या फिर मेरे को नौकरी से निकाल देंगे। यही 3 ऑप्शन है जी। चौथा ऑप्शन तो है नहीं। मेरे संपादक का अगर सहयोग मिलेगा तो मैं छुट्टे आम दादागिरी करूंगा जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहा है। जी बिल्कुल। अब कंप्यूटर ऑपरेटर की बातचीत से कहीं भी आपको लगा कि इसको अपने आला अधिकारी का डर है? बिल्कुल नहीं। इसके मन में तीन ही ऑप्शन थे ना, या तो डायरेक्टर साहब को पता चलेगा, डायरेक्टर साहब के पास भी 3 ऑप्शन रहेंगे। डायरेक्टर साहब या तो जूता खोल के मारेंगे, नहीं मारेंगे तो डायरेक्टर साहब छुपे से जेब में दबा लेंगे, वो भी नहीं करेंगे तो डायरेक्टर साहब कानूनी एक्शन लेंगे। डायरेक्टर साहब ने जूता खोल के नहीं मारा, कानूनी एक्शन नहीं लिया, तो अब तो एक ही ऑप्शन बचता है जो हमारी कॉमन सेंस कहती है। इतना तो वही चावल दाल हम भी खाते हैं, वही चावल दाल डायरेक्टर साहब भी खाते हैं, वही चावल दाल वो जो सौरभ रवानी है वो भी खाते हैं। तो इतना तो समझ में आता है। या तो डायरेक्टर साहब को बाहर आकर के एकदम तांडव मचा देना था कि मेरे नाम से सौरभ रवानी ने पैसा मांगा कैसे, बिल्कुल कैसे मांगा, मतलब कौन है सौरभ रवानी जो मेरे नाम से पैसा मांग रहा है, तांडव करना चाहिए था। नहीं तो फिर 2 ऑप्शन बचते हैं, धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह वाला, कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो धृतराष्ट्र को पुत्र मोह था, तो यानी कि इनको पुत्र मोह था, इन्होंने पाला हुआ था एक तोता ऑपरेटर के तर्क पे, तो या तो ये धृतराष्ट्र है, या फिर ये कर्म के पथ पर भीष्म पितामह की तरह हाथ बांधे हुए इसलिए खड़े थे कि उन्होंने तो भैया व्रत लिया था, कसम खाई थी। आप धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह की बात कर रहे हैं, इस सिस्टम में कुछ लोग हैं जो संजय भी बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अरे संजय छोड़िए, हम दुशासन भी सामने लाएंगे। जी बिल्कुल। चीरहरण किया है ना, उस दुशासन को भी हम सामने लाएंगे, और इस बार दुशासन महिला है, हम आपको बता दे रहे हैं। हम एक ऑडियो आपको सुनाएंगे, आज नहीं तीसरे एपिसोड में सुनाएंगे, जिसमें इनकी पत्नी जो है, जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उनको धमका रही हैं कि मेरे पति जो हैं वो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। तो धारा 379 जो आपने इसमें लगाया है, इस 379 को हटा दीजिए, और नहीं हटाइएगा तो आप सोचिएगा मतलब ऑन डिमांड।
हम जो कहेंगे वो परोस दीजिए, इनका कहने का मतलब है। कुछ यही समझ लीजिए। लेकिन फिर हम कह रहे हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ईडी, एसीबी, इनकम, इनके जो बड़े भाई थे वो इनकम टैक्स विभाग में थे, अब रिटायर हो चुके हैं। तो इनका कद ऐसा था, तो होल्डिंग टैक्स वाले मामले में चूंकि रॉब बहुत ऊपर तक था, इसीलिए इनकम टैक्स ने भी इन पर कार्रवाई करने से पीछे हटा हुआ है। नहीं तो इनको तो सिर्फ टैक्स, इन्होंने कितना टैक्स भरा है अपने बेटे के अकाउंट में, अपनी पत्नी के अकाउंट में इन्होंने पैसे लिए हैं, जिसका हमारे पास प्रूफ है। जो किराया था करम प्लाजा वाला, वो कभी भी इन्होंने अपने अकाउंट में नहीं लिया। भाई एग्रीमेंट जिनके बीच में होता है तो किराया उसी के अकाउंट में जाता है जी। लेकिन इन्होंने अपने पत्नी और अपने बेटे अभिनव अंशु के नाम पर पैसे लिए। सवाल यह कि मालिकाना हक किसका, उस बिल्डिंग पर, उस जो फ्लोर है उस पर मालिकाना हक क्या आलोक कुमार का है या उनकी पत्नी का है? आलोक जी का है। बाकायदा आप उस बिल्डिंग में घुसेंगे, तीसरे, दूसरे, पांचवें, छठे और दूसरे, पांचवें और सातवें, ठीक है, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, इन चारों फ्लोर पर बाकायदा आलोक कुमार का नाम बाहर बोर्ड में लिखा हुआ है। कोर्ट में मामला सीटिंग है, फिर भी इन्होंने वहां पर बोर्ड टांग रखा है कि इस जगह को किराए के लिए देना है। तो नियम कानून इनके लिए कोई वैल्यू रखता नहीं है। मतलब सब कुछ इन लोग क्या कर चुके हैं कि तोड़ दिए, बारीक तोड़ना, चलिए कि बारीक टुकड़ों में बांटे हुए हैं कि कैसे कैसे सिस्टम को कहां कहां सेग्रीगेट करना है और हमारा रास्ता कैसे खुल जाएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। इस तरह के साहेब जो हैं, आपको लग रहा होगा, हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को यह लग रहा होगा कि ये साहेब तो अपनी जेब भर रहे हैं, लेकिन ये अपनी जेब आपके पैसों से भर रहे हैं। जरूरत है आपको सतर्क होने की। एक तो ये जितने साहेब हैं या फिर इनके जो भी चंगू मंगू हैं, वो इस कदर पैसे लूट रहे हैं। मान लीजिए कि इनका हक है, इनका तनख्वाह से पेट नहीं भर रहा। हालांकि एक सरकारी अधिकारी की रकम बहुत मोटी होती है, जो सैलरी होती है वो बहुत मोटी होती है तनख्वाह, लेकिन तनख्वाह से इनका पेट नहीं भर रहा है। इन्हें जो सरकारी सुविधाएं दी गई हैं उनसे इनका मन नहीं भर रहा है। अब इनको चाहिए मलाई। अब वो मलाई कैसे आएगा? तो खुद तो बंदूक चलाएंगे नहीं, ये बंदूक चलाते हैं अपने छोटे अधिकारियों के कंधे पर रख के। छोटे अधिकारी जैसे आलोक कुमार साहब के छोटे अधिकारी सौरभ, जिनका नाम है सौरभ रवानी, वो पैसे ले रहे हैं, निदेशक का नाम लेते हैं और निदेशक महोदय क्या कहते हैं कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है। जानकारी तो कार्रवाई कीजिए, सीधा बात है। लोकपाल मैडम का भी नाम सामने आ रहा है। इस हमाम में सब नंगे हैं, एक एक करके सबकी नाम सामने आएंगे और सबका जो काला चिट्ठा है भारत न्यूज़ 24 उजागर करेगा। इंतजार कीजिएगा पार्ट 3 का। इस बार पार्ट 3 में कई बड़े खुलासे होंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ 24। नमस्कार।